बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियाँ सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूँ आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी। जरूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो आइए बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी को। ठीक है, क्या बात करते हो, तुम्हारे पास फोन नहीं है? अवाक आंखें बड़ी किए कमल ने कहा। यूं तो ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ चली जा रही थी, लेकिन ट्रेन के भीतर सबकी निगाहें रोहित पर टिकी थीं। कमल की बातों को सुनने के बाद सबकी नजरों से खुद को बचाते थोड़ा समय थोड़ी हिचक के साथ रोहित ने धीरे से कहा, हाँ, फोन रखना मुझे पसंद नहीं। फोन के साथ एक कदम भी नहीं चल पाता। सुकून महसूस करता हूं बगैर फोन के। ट्रेन में बैठे सब लोग अजनबी, मतलब सब एक दूसरे से पहली बार ही मिले थे और शायद ही इस सफर के बाद आगे कभी एक दूसरे से मिले। लेकिन सफर जब लंबी हो तो अपनापन हो ही जाता है। फिर थोड़ी हंसी, थोड़ा मजाक, थोड़ा दर्द, फिर नाश्ता, सब अपनी अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जनरल डब्बे में 4 की सीट पर 5 लोग अपनी जगह बना लेते हैं, एक बच्चे के साथ। रोहित, कमल और ट्रेन में बैठे लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। बस लंबी सफर के सब मोहरे बने हुए थे। रोहित के फोन न रखने की बात सुनकर ट्रेन में बैठे सब लोगों ने फोन रखने का अपना अपना कारण भी दिया। एक ने कहा, भाई मेरा फोन वाटरप्रूफ नहीं, वरना मैं इसे बाथरूम में भी ले जाता। सुना है जर्मनी में जो भी फ़ोन बनते हैं सारे वाटरप्रूफ होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अपने फ़ोन को बाथरूम में भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक ने कहा, ये नींद में फ़ोन कैसे चलाते हैं मुझे नहीं पता, वरना मैं नींद में भी फ़ोन में घुसा रहता। तो एक ने कहा, मैं ट्रेडिंग करता हूँ और आज जो भी हूँ इस फ़ोन से ही हूँ। चुपचाप बैठा रोहित सबकी बातों को सुन रहा था। धीरे धीरे सबने अपनी बात पूरी की। फिर रोहित सबसे थोड़ी दूरी बनाते हुए सोने का नाटक किया। उसके मन में यही चल रहा था, मैं फोन रख ही कैसे सकता हूं? इस फोन ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं पूरा बर्बाद हो गया हूं इस फोन की वजह से। काश उस दिन आयशा को शॉपिंग नहीं ले जाता। वो तो मना ही कर रही थी, लेकिन मैं ही जबरन ले गया। वो 3 महीने का हमारा बच्चा जो उसके पेट में पल रहा था, उसकी आने की तैयारी भी तो करनी थी ना। रोहित का यही प्लान था, उस बच्चे की सारी चीज रोहित और आयशा के बराबर पसंद का होगा। लेकिन ऐसा हुआ कहां? शॉपिंग के बाद रोहित और आयशा लौट ही रहे थे। रोहित अपने फोन में उलझा किसी मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। आयशा बार बार मना कर रही थी, एक बार में एक ही काम करो, पहले घर चलो फिर फोन में उलझे रहना। पर रोहित ध्यान ही कहां दिया। काश आयशा की बातों को रोहित सुन लिया होता तो आयशा के साथ चलते चलते उसे अकेला छोड़ एक ही जगह पर खड़े फोन में उलझा ना होता और सड़क पर बिना दोनों तरफ ध्यान दिए आयशा सड़क पार नहीं करती तो शायद उस ट्रक से बच जाती, तो शायद आयशा जिंदा बच जाती उस 3 महीने के बच्चे के लिए, रोहित के लिए। छोटी सी कहानी और हो गई पूरी। करना आपको क्या है आपको पता है, बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए कैसे लगी आपको मेरे लिखी छोटी सी कहानी। जरूर बताइएगा, इंतजार है आपके कमेंट का। और ये कहानी सुनने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत